सारे हैं तो अव्यक्ति सारे अव्यक्ति मास यानी बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। अव्यक्ति मास अर्थात बाबा मिलन के जो मास होते हैं उनके लिए अव्यक्ति मास बोला गया, फरिश्ता स्वरूप स्थितियों की इसमें अवस्था। तो ये किसके लिए? फिजिकल लिमिटेड माइंड के लिए अव्यक्ति मास है, लेकिन जिसका अनलिमिटेड माइंड बेहद में जिसकी बुद्धि है उसके लिए तो हमेशा एक रस अवस्था है। तो इसमें बाबा हमको आज बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में देह का संबंध, अब कौन है हम? देह नहीं है ना, यहाँ पे सोल है। तो ब्राह्मण जीवन में देह का संबंध, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, ये हम नहीं हैं, क्योंकि न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं संस्कार हूँ, न मैं देह हूँ। मैं देह नहीं तो फिर परिवार, बच्चे, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, पति, परमेश्वर, फिर वो सब बातें हद की अब यहाँ पे है भी नहीं, वो कागज़ के नोट भी गए। तो ये 5 तत्वों तक मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। इन बातों से मैं एक उपराम स्थिति में रहने वाली ऊपर से एक लाइट हूँ। लाइट को अब इन चीज़ों से क्या लेना देना, लाइट हूँ तो कोई बंधन नहीं। तो बंधन अपने वश में करता है, क्योंकि बंधन तो अपने वश में करेगा, माया उसको नीचे की तरफ खींचेगी। हद का लिमिटेड मन का जो बंधन है शरीर की तरफ खींचती है, बंधन अपने वश में करता है। और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। संबंध कौन सा है? ये आत्मिक संबंध, संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधों का देह के नाते से संबंध नहीं, देह के नाते से चाचा मामा ताऊ का रिश्ता ये ऐसे होता है जैसे चाचा मामा ताऊ, कम ज़्यादा प्यार होता है उसके अंदर, मतलबी स्वार्थी प्यार होता है। लेकिन आत्मिक संबंध है सबके लिए बराबर, सोल के अंदर सबके लिए बराबर प्यार होता है, जैसा परमात्मा से वैसा आत्मा से, बराबर सेम। तो आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त ऐसे बच्चे आप हैं, और आपको नहीं है तो हमको ऐसे बच्चे बनना है जीवन मुक्त, अर्थात हमारी जो अवस्था है तो मुक्त होंगे हम हद के लिमिटेड माइंड से, तभी हम उस अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त उस स्टेज पर अर्थात निराकार स्मृति में हमारी बुद्धि टिकेगी, और तभी हम दर्शक के रूप में अलग होंगे आत्मा।